हेलो, वेलकम अनदर लर्निंग ऑफ पाइथन। आज हम सीखेंगे एफ स्ट्रिंग इन पाइथन थोड़ा डिटेल में। सो एफ स्ट्रिंग क्या होता है? ये होता है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग लिटरल। इसका मतलब हम प्रिंट फंक्शन में वेरिएबल कॉल करके उस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। इसे कहते हैं एफ स्ट्रिंग। तो डायरेक्टली हम एग्जांपल में चलते हैं। तो मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल लिए हैं ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। तो लेट्स सी, अगर आपको प्रिंट करना है कि माय नेम इज़ एंडी एंड माय एज इज़ 23, तो ये तो सिंपल है। तो बोलेगा इसमें क्या करना है, मतलब बहुत सिंपल है। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेम का वेरिएबल और एज का वेरिएबल डाल के इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? एफ मतलब एफ स्ट्रिंग है ये। तो पाइथन का समझ में आएगा ये एफ स्ट्रिंग है और यहाँ पे जो वेरिएबल्स है मुझे इसका वैल्यू प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखो, ये जो फर्स्ट आया है वो नॉर्मल है, नॉर्मल प्रिंट किया है। और सेकंड इसने ये प्रिंट किया है वेरिएबल के साथ। मैंने वेरिएबल नेम को क्या वैल्यू दिया है, एनडी, और एज को वैल्यू दिया है 20। उसने सेम प्रिंट कर लिया। अगर मैं इसको एनडी 1 करता हूँ तो क्या वो चेंज होगा? यस, वो चेंज होगा। देखिए, तो ये मैंने चेंज नहीं किया, ये तो वैसे का वैसे रहा। बट यहाँ पे एनडी 1 किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ। ठीक है, तो हम और भी सीखेंगे कि इसको, अगर ये तो सिंपल है बट अगर फॉर लूप में कैसे यूज़ करेंगे। अगर फॉर लूप में 1000 वैल्यूज़ हैं तो इसमें एक काम में आएगा। तो अगले एग्जाम्पल में हम समझते हैं इसको फॉर लूप में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो अगला मैंने एग्जाम्पल लिया है प्रिंट फंक्शन, सॉरी एडिशन का। तो 10 की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू है 20। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एडिशन किया है। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या वैल्यू आएगा। सम ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे 30 आना चाहिए आउटपुट। तो देखिए आउटपुट 30 आ गया। तो मैंने पहले आपको बताया था, इसको एप्स्ट्रिंग की मदद से हमने प्रिंट किया है। बेसिकली सम ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया, बी का वैल्यू 20 आ गया, यहाँ पे ऐड कर दिया, वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में कैसे यूज़ करना है। अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये बिल्कुल काम में आएगा एफ स्ट्रिंग। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोग्राम आया है कि आपको लिखना है, ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो 1 से 6 तक या 1 से 5 तक सबका स्क्वायर दे दे। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर एन इन रेंज 1,6, प्रिंट एफ मतलब एफ स्ट्रिंग, एन मतलब ये वैल्यू आएगा हमेशा, और स्क्वायर मतलब उसका नंबर इंटू नंबर, इसका स्क्वायर आएगा। तो हम अगर प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा। देखिए 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और 5 का 25। तो इस हमको एग्जांपल समझ में आया कि अगर ये बड़ा वैल्यूज़ हैं, मतलब लॉट ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो एफ स्ट्रिंग काम में आता है वेरिएबल रिप्लेसमेंट में। और एग्जांपल हमने देखा है यहाँ पे नीचे, प्राइस का वैल्यू मैंने लिखा है 49.561। यहाँ पे मेरे को दो ही वेरिएबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 0.2f, मतलब दो ही तुम प्रिंट करो वैल्यूज़, सॉरी डेसिमल नंबर्स। देखिए 557 आ गया। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल। अगर डिक्शनरी में मेरे को यूज़ करना है, डिक्शनरी फंक्शन है, डिक्शनरी डेटा टाइप है, अगर मेरे को डिक्शनरी में एफ स्ट्रिंग यूज़ करना है तो पर्सन का नाम बॉब है, एज 30 है। तो मैंने क्या दिया, एफ स्ट्रिंग यूज़ किया। यहाँ पे ये वैल्यू है, नेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एज आ जाएगा। तो मैंने क्या देखो आ गया, बॉब, इसका नाम यहाँ पे बॉब इज 30 ईयर्स ओल्ड। तो ये रहा सिंगल लाइन वाला। अगर मल्टी लाइन में भी हमको प्रिंट करना है तो क्या आएंगे, कैसे करेंगे मल्टी लाइन में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, नेम है इसका सारंग, इसका स्कोर है 92। एफ मतलब एफ स्ट्रिंग या मल्टी लाइन, देखो ट्रिपल कोट्स मतलब मल्टी लाइन, अगर आप इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो नीचे। और तो इसमें अगर बहुत बड़ी लाइन है तो यू कैन ऑल्सो प्रिंट मल्टी लाइन। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट क्या है, देखो सेम आ गया। देखो सारंग आ गया, स्कोर है, मल्टी लाइन आ गया। अगर हम और एक अगर वेरिएबल डाल सकते हैं आप, अगर स्कोर देन बाद में एरिया वो भी डाल सकते हो, तो वहाँ पे वो भी आ जाएगा। तो ये था आज का एफ स्ट्रिंग का प्रोग्राम इन डिटेल। तो आपको समझ में आ गया एफ स्ट्रिंग का यूज़ एंड हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं विद वेरियस एग्जांपल्स। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हम और इसी तरह से पाइथन लर्न करते जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था मैं छोटी वीडियोस बनाता हूँ ताकि सबके पास टाइम नहीं रहता है, तो डेली एक भी प्रोग्राम आप देखेंगे तो पाइथन धीरे धीरे सीख सकते हैं और मास्टर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।